बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह सूरतुल कहफ की आयत नंबर 14 तजवीद के बेसिक रूल्स के साथ पढ़ना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वरबतना वा को जल्दी अदा करेंगे क्योंकि हम ज़बर के साथ पढ़ रहे हैं, पीछे वाले हरूफ के साथ मिलाकर नहीं पढ़ रहे। रॉ को मोटा अदा करेंगे क्योंकि रॉ के ऊपर ज़बर है। रॉ के ऊपर जब भी ज़बर होता है तो रॉ को हम मोटा पढ़ते हैं। बा को तो से मिलाएंगे, यहाँ हम ता अदा नहीं करेंगे बल्कि तो पढ़ेंगे। तो मुस्तालिया हरूफ में से है तो मोटा पढ़ेंगे। मुस्तालिया मोटे हरूफ को कहते हैं। तो साकिन है, जब तो साकिन होता है तो वहाँ पर कलकला करते हैं। कलकला कहते हैं आवाज़ के पलटने को। हर्फ को अदा करते हुए जो एंड में आवाज़ आती है उसको कलकला कहते हैं। रबातो, ये जो एंड में आवाज़ आ रही है इसको कलकला कहते हैं। नून के ऊपर ज़बर है, आगे खाली अलिफ है तो यहाँ पर अलिफ मद्दा है। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। अलिफ कहते हैं आम हालत में खुली उंगली को बंद करने को। जितनी देर तक खुली उंगली को बंद करते हैं उतनी देर तक खींच कर पढ़ने को अलिफ कहते हैं। यहाँ पर पढ़ते हुए ख्याल करना है, एक तो ता अदा नहीं करेंगे, तो पढ़ेंगे। दूसरा यहाँ पर ना यानी कि एंड में नून की आवाज़ अदा नहीं होगी बल्कि अलिफ की आवाज़ ही पढ़ेंगे। वरबतना आला, आइन हरूफ हल्की है, हलक से अदा होगा। लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है, खड़ी ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। आला आला क़ुलूबिहिम क़ौफ मुस्तालिया हरूफ में से है, मोटा पढ़ेंगे। लाम के ऊपर पेश है, वाव साकिन से पहले पेश है तो वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हाँ हलक से अदा होगा, मीम साकिन है। यहाँ जो रूल अप्लाई होता है वो इजहार शफवी का रूल है, यानी कि मीम की आवाज़ को क्लियर अदा करेंगे। इज़ क़ौमू, ज़ाल को नरमी से अदा करेंगे। क़ौफ मुस्तालिया हरूफ में से है, अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वाव से पहले पेश है, वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। फा होंठों से अदा होगा। क़ौफ मुस्तालिया हरूफ में से है, खाली अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना, यहाँ भी जब हम रब्बुना पढ़ते हैं एंड में अलिफ की आवाज़ ही आएगी, रब्बुना इस तरह नहीं पढ़ेंगे। रॉ को मोटा अदा करेंगे क्योंकि रॉ के ऊपर ज़बर है, बा के ऊपर तशदीद है। तशदीद वाले हर्फ को मजबूती के साथ ज़रा रुक कर पढ़ा जाता है। नून के ऊपर ज़बर है, आगे खाली अलिफ है, अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। रब्बुस्समावाती, रॉ को मोटा अदा करेंगे क्योंकि रॉ के ऊपर ज़बर है, बा के ऊपर तशदीद है, मजबूती से अदा होगा। फिर बा को सीन से मिलाएंगे, सीन के ऊपर भी तशदीद है, मजबूती से अदा करेंगे। मीम के ऊपर खड़ी ज़बर है, खड़ी ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वाव के ऊपर खड़ी ज़बर है, यहाँ भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ता के नीचे ज़ेर है, ज़बर ज़ेर और पेश वाले हरूफ जल्दी पढ़े जाते हैं, खींचे नहीं जाते। वल आवी, वाव को लाम से मिलाएंगे। यहाँ ख्याल करेंगे अदा करते हुए लाम को कलकला ना हो। वल इस तरह नहीं पढ़ेंगे बल्कि जब हम लाम के मखरज को टच करेंगे तो ज़ुबान को थोड़ी देर वहाँ पर रोक के रखेंगे ताकि कलकला ना हो। हमज़ा को रॉ से मिलाएंगे, रॉ से पहले ज़बर है तो रॉ को मोटा अदा करेंगे। बहुत भी मुस्तालिया हरूफ में से है, मोटा पढ़ते हैं। वल आवी लन नदउवा, लाम को नून साकिन के साथ मिलाएंगे। नून साकिन के बाद नून आ रहा है, यहाँ पर जो रूल अप्लाई होता है वह इदगाम का रूल गुन्ना के साथ। इदगाम कहते हैं मिलाकर पढ़ने को और गुन्ना कहते हैं 2 सेकंड के लिए नून की आवाज़ को छुपा कर पढ़ने को। नून साकिन के बाद नून है तो यहाँ पर तशदीद वाला नून है तो ज़्यादा ज़ोर हम इस तशदीद वाले नून पर देंगे। नून साकिन की आवाज़ को इस नून में मुदगम कर देंगे यानी कि जज्ब कर देंगे। लन नदउवा, दाल साकिन है तो दाल साकिन हो तो भी कलकला होता है। आइन को हलक से अदा करेंगे, वाव के ऊपर ज़बर है, इस अलिफ को हम अदा नहीं करेंगे इसलिए वाव को जल्दी पढ़ेंगे। मिन दूनिही इलाहा,
میم کے نیچے زیر ہے، نون ساکن کے بعد دال آ رہا ہے، تو یہاں پر جو رول اپلائی ہوتا ہے وہ اخفا کا رول ہے۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد 15 ایسے حروف ہیں جب وہ آتے ہیں وہاں پر ہم اخفا کرتے ہیں۔ اخفا کہتے ہیں نون کی آواز کو چھپا کر پڑھنے کو۔ غنہ اور اخفا دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہا کے اوپر مد ہے، نیچے کھڑی زیر ہے، آگے حمزہ آ رہا ہے، اس مد کو ہم 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الہ لقد، الہ لقد، حمزہ کے نیچے زیر ہے، جلدی پڑھیں گے، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہاں حلق سے ادا ہوگا، تنوین کے بعد لام آ رہا ہے تو ادغام کریں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے، یعنی کہ ملا کر پڑھیں گے اور غنہ نہیں ہوگا۔ قاف حلق سے ادا ہوگا، مستعلیہ حروف میں سے ہے، دال ساکن ہے تو کلکلا ہوگا۔ الہ لقد، الہ لقد، قلنا، قلنا، قلنا۔ قاف کو لام سے ملائیں گے، مستعلیہ حروف میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے، نون کے اوپر زبر ہے، حمزہ کے اوپر مد ہے، آگے حمزہ آ رہا ہے، اس لیے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ذال نرمی سے ادا ہوگا، تنوین کے بعد شین آ رہا ہے تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا، شین کی آواز کو کلیر ادا کریں گے۔ تو مستعلیہ حروف میں سے ہے، تا نہیں پڑھیں گے بلکہ تو پڑھیں گے، تو مستعلیہ حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں، موٹا پڑھیں گے، یہاں بھی تو ہے تو موٹا پڑھیں گے، آگے وقف کی علامت ہے۔ وقف کہتے ہیں سانس اور آواز دونوں کو روک کر پڑھنے سے رک جانا، جب ہم سانس اور آواز دونوں کو روک کر پڑھنے سے رکیں گے تو کے اوپر ایک زبر ہوگا اور الف مد پر سانس اور آواز دونوں کو روکیں گے۔ لقد قلنا اذا شططا، لقد قلنا اذا شططا، وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔